और ये जो आपका फ्रेंड सर्किल है ना, अगर सेम फील्ड के मिल गए तो फिर क्या ही कहने। मतलब फिर तो एग्जैक्टली। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दो फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड, और दोनों ने नाइपर में अंडर 100 रैंक बनाया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, welcome back to the GDC classes. Genetians always make a tremendous result in any pharma competitive exam. और उसका एक एग्जाम्पल आप नाइपर्स ए 2025 के रिजल्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है और अपनी जीत का परचम लहराया है। आज उसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर 71 रैंक मिस्टर अंकुश पाल। सो अंकुश, सबसे पहले थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां आपके इस रिजल्ट के लिए, आपको और आपके थैंक यू पूरे सर। परिवार। थैंक यू सर। ओके, सो अंकुश, आफ्टर सीइंग द रिजल्ट कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कहना चाहेंगे उस पल को लेके? मैं तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था सर एक्चुअली। मैं जो हुआ था वही बता रहा हूँ। सीरियसली नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मैं मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली मैं पिछले पिछली बार नाइपर नहीं दिया पर जीपैट दिया था और उसमें मेरा रैंक बहुत खराब आया। तो मैं तो उम्मीद हो चुका था। मुझे तो लगा मैं बीफार्म के बाद जॉब करना सही रहेगा। मेरा हाई स्टडीज मेरे बस की बात नहीं है। पर उसके बाद मेरे टीचर ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली ने मुझे हौसला बढ़ाया। जीडीसी के थ्रू मैंने हौसला बढ़ाया। मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा हाई स्टडीज के लिए। मैं कोशिश करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। करेक्ट। तो मैंने जीडीसी में बड़े जो जो मॉड्यूल था, मैं तो प्राइम स्टूडेंट था, तो जो मॉड्यूल था उसको मैं थॉरोली स्टडी किया। वो मॉड्यूल मुझे बहुत हेल्प है एक्चुअली। मैंने मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ा। मैंने जो हमारा क्लास नोट्स था, मैंने जो कॉलेज में उसको बढ़िया से पढ़ा। और मेरा जो दोस्त था वो बहुत हेल्प किया। मैं जीडीसी में आया था तमुगनो के थ्रू, और तमुगनो से AIR 4। हाँ 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 हाँ। तमुगनो मेरे बेस्ट दोस्त है, तो उसके थ्रू मैं जीडीसी में आया। उसने ही बोला था इसका जो मॉड्यूल है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो मैंने देखा था बहुत बढ़िया है। मैंने वो मॉड्यूल और क्लास नोट्स इंटीग्रेट करके पढ़ा। बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैंने खुद भी जब 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 मैंने जो टाइम मिला तो मैंने कुछ चैप्टर पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, अच्छी से उसमें डेट क्रिएट करने का कोशिश किया। हाँ, मैं जानता हूँ मैं फुल सिलेबस कवर नहीं कर पाया। मैं बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाया, पर मैंने किया जैसे तैसे वो। ओके, तो तो पहले तो मैं इस सेशन से एक चीज जरूर बच्चों को कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि जैसी आपकी संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है। हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा आपका, दोस्त जी, बहुत बढ़िया होता है। करेक्ट है। और यही हम कहते हैं कि एक अच्छा सर्कल आप बनाइए। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि हाँ, बहुत सारे दोस्त आपके हों, एक दो एग्जैक्टली। तीन बस इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा होगे तो आप पजल्ड हो जाओगे। और ये जो आपका फ्रेंड सर्किल है ना, अगर सेम फील्ड के मिल गए तो फिर क्या ही कहने। मतलब फिर तो एग्जैक्टली सर। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दो फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड, और दोनों ने नाइपर में अंडर 100 रैंक बनाया। ठीक है, मतलब ये और एक, मेरे और भी दो फ्रेंड है। लगातार वो नाइपर के लास्ट 5-6 दिन था, हम लोग गूगल मीट करते थे। गूगल मीट सुबह से चालू करते थे, रात तक पढ़ते थे डिस्कस करके। और क्योंकि डिस्कस करने से हमारा एक दूसरे का जो डाउट वगैरह होता था वो सब क्लियर हो जाता था। करेक्ट है। और एक मेरा दोस्त है, वो जीडीसी में था, प्राइम स्टूडेंट, वो विश्वमान मंडल। उसने भी 498 रैंक किया। बढ़िया। मतलब तो सारे एक सारे फ्रेंड चार एक दोस्त था। एक ही जगह एक जाने चार वाले दोस्त। हैं। हाँ, सोच तो वही रहा, देखते हैं। करेक्ट है। नहीं, अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा एक बात आती है कि हाँ, इस पूरे जर्नी में फ्रेंड सर्किल का तो आपने बोला, और ये बहुत अच्छा, मतलब कि हाँ, एक ग्रुप डिस्कशन, सारी चीजें हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले और जो भी चीजें सीख सकते थे हमने वो किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छा, कभी कभी आप लोगों के ग्रुप में कभी ऐसा हुआ आर्गुमेंट टाइप का कि नहीं ये सही है, मैंने ये पढ़ा है, कभी ऐसा हुआ? बहुत बार हुआ था।
मैंने तो झगड़ा भी करता था कभी कभी, पर जब भी बुक में वो दिखा देगा तब मान जाते थे। होता रहता था, ये तो होता रहता है, तमंगनों के साथ भी हुआ, शुभ्रजीत के साथ भी। विश्वास से उतना नहीं हुआ, पर तमंगना शुभ्र दोनों के साथ हुआ था। अच्छा, एक चीज और आती है फिर, देखिए जब फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है और सेम ही एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के कंपटीटर ही हैं, तो कभी हाँ, कभी हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ नेगेटिव कंपटीशन भी बनने लग जाता है। नहीं, क्या आप कभी लोगों को कभी कुछ है? नहीं, कभी नहीं। हम तमोग्नो शुभ्रदीप इसको कभी कम्पिटेट नहीं माना। एक्चुअली हम तीनों ने गेट में भी रैंक किया। हाँ, तमोग्नो जो है वो गेट एआई या 12 है, और शुभ्रदीप जो है वो गेट 124 है। हमने हाँ, वो प्रिपरेशन भी साथ में ही किया था। करेक्ट है। तो मैंने जो प्रिपरेशन करने का सोचना और उसके बारे में जानना, वो सब हमने सब मिलकर किया था। हम जो सेकेंड ईयर से जादवपुर में सेकेंड ईयर से हमने ग्रुप बनाया, और वो ही जो शुरू हुआ, चल अभी तक चल रहा है। चलिए, मैं प्रे करूंगा गॉड से कि आपका ये ग्रुप और आगे चले और साथ में आगे बढ़ता रहे। हाँ, एक एक जैसे ये बात ग्रुप डिस्कशन की बात चली रही थी, तो एक छोटा सा ये पॉइंट आता है ना कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होने लग जाता है कि यार, फ्रेंड है, इसके नंबर अच्छे आए किसी टेस्ट में, मेरे नंबर थोड़े कम आए, यार अगली बार मुझे और अच्छा करके लाना है, इससे अच्छा नंबर कभी। हाँ, हुआ था ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हुआ था। पिछली बार तमन्नो ने जब थर्ड ईयर में 42 रैंक लाया था, हम तीनों ने बहुत खुश भी हुए थे, पर हम तीनों ने थोड़ा बहुत ये सोचा था, तो हम अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता नहीं है, पर हमने कोशिश नहीं किया हुआ उस मुझे वही मुझे टाइम। वही डायलॉग याद आ रहा है इस बात पे, मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है। लेकिन हाँ, हाँ, वो तो थ्री इडियट्स था, जो डायलॉग है वो बहुत फेमस है। करेक्ट है। लेकिन चलो, अच्छा था कि ये देखिए, हेल्दी हाँ, कंपटीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपस में ही एग्जैक्टली, हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी एग्जैक्टली। हमारे कॉन्सेप्ट कुछ गलत होते हैं तो फ्रेंड उनको सही भी करता है, हमारे नोट्स अधूरे होते हैं तो फ्रेंड उनको पूरा कराता है, तो डेफिनेटली एक वो बहुत जरूरी इन्वायरमेंट जरूरी है अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, एग्जैक्टली। अब अगर प्रिपरेशन की बात आती है तो आपका, जैसे आपने बोला कि काफी आपके बिजी टाइम था, ट्यूशन भी आप ले रहे थे, कॉलेज भी है, ट्रेवलिंग भी है, फिर कैसे आप हाँ, अपने टाइम को मैनेज करते थे कि मुझे कितने टाइम निकाल के मॉड्यूल्स पे जाना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है? हाँ, उतना तो रेगुलरिटी मेरा तो नहीं था जो होना चाहिए एक्चुअली। अगर हुआ तो बहुत बढ़िया, पर मेरा नहीं था। मैंने जब जब टाइम मिला थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को डिस्कस किया। हम जब सेमिस्टर के लिए पढ़ते थे तो जान लगा के जी लगा के पढ़ते थे। जो पढ़ना था वही रिवाइज करके हमने बहुत बहुत अच्छा किया। करेक्ट है। चलिए, अच्छा, एक अब इसी चीज पे आता है, जैसे प्रिपरेशन की बात चल रही है, मॉड्यूल्स की बात चल रही है, तो मॉड्यूल और आपने बोला क्लास के नोट्स को आप मर्ज करते थे, इंटीग्रेट करके उनको पढ़ते थे, तो मॉड्यूल की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? मॉड्यूल के वन लाइनर्स, जो उधर उतना इंफॉर्मेशन नहीं था, पर जो था वो एक्चुअली में नीडफुल था, वो चाहिए था हमको। तब हम इतना याद नहीं रख सकते, पर एक्चुअली हम जब बुक पढ़ते थे वो इतना इंफॉर्मेशन होता था, हमने सोचा कैसे याद करें। पर मॉड्यूल एक गाइडलाइन था, एक क्या बोलूं, मैंने गाइड था जो क्या पढ़ना है, इसको याद करना है, इसको मेमोराइज करना है, ये याद करने से हमको हेल्प मिलेगा। तो ये मैं किया, और एग्जाम्स मैंने दिया, ये मैंने मिस नहीं किया। वो जो फ्री टेस्ट होता था, जो 50 मॉडल पेपर, नाइपर के समय भी 3 4 पेपर मैंने दिया, और जो लक्ष्य डिपेट सीरीज वो मैंने दिया। करेक्ट है, वो मतलब बहुत टेस्ट हम लगातार देते काम में रहे आया। और इवेल्युएशन अपना करते रहे। एक्सेल। अच्छा, इवेल्युएशन की भी बात जब आती है, मॉड्यूल देखिए इसीलिए बनाया ही गया है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते, पहला चीज, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है, पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं कह दूं एक बच्चे से कि भाई आप केडी त्रिपाठी ही पढ़ लीजिए, तो डेफिनेटली उसी को पढ़ने में 3 से 4 महीने का टाइम आराम से लग जाएगा, जो कि मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए मॉड्यूल है कि हाँ, आपको स्वीट शॉर्ट समराइज्ड वे में सारी चीजें मिल जाएं जितने आपको नीड है, एक्स्ट्रा चीजें। और आप, मैं इस चीज को जरूर आपसे सुनना चाहूंगा कि मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको जीपैट की बात करो या नाइपर की बात करो, आपको लगा
कि यार क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मुझे मिले या नहीं मिले? बहुत मिले सर, बहुत। मॉड्यूल से बहुत क्वेश्चन मिले थे। मुझे तमोग ने बोला था तुम मॉड्यूल करो, तुम रेगुलर मॉड्यूल करो, उसमें से ही आ जाएगा बहुत क्वेश्चन, आराम से तुम्हारा एक ऑनरेबल रैंक मिल जाएगा। वो ये बताया था मुझे। करेक्ट है। और एक मैं बात बोलूंगा, जब सेमिस्टर वगैरह चलता है तब सर सर मैडम जो पढ़ाता है वो एकदम अटेंशन से पढ़ना चाहिए। नो अब डाउट। उसमें बहुत इंफॉर्मेशन रहता है, अब अगर हम ग्रैब कर सकते तो वो भी काम आता है। मुझे एक याद है, मेरा एक सर ने वो सल्फा मिथॉक्साजोल क्लोट्रिमाजोल का एक रेशियो होता है, वो क्लास में बोला था। सबने हयतो नहीं सुना, बट जो लोग चाहते थे वो सुना और याद करके रखा, और मैंने जब क्वेश्चन देखा मैंने कर दिया, मुझे याद आ गया, मैं कर दिया। करेक्ट है। यही चीज होती है कि जब हम पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी वो दिल से होता है। पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या यार बर्डन है, मतलब पढ़ाई, मतलब जैसे एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा इस चीज के लिए हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो। जरूरी यस, क्या है कि अगर आप 1 घंटे भी पढ़े हो तो वो मन फुल्ली लगा था पढ़ने कंप्लीट। से। एग्जैक्टली, एक घंटा मन लगा के पढ़ने से दो तीन चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो सकता है। करेक्ट है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि जेपैट का रिजल्ट भी आप चारों का बहुत अच्छा है, हाँ। और एक साथ हमें रैंक देखने को मिले सारे बच्चों की। और यही तो जेडीसी का एक परिवार है ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ जेडीसी फैमिली है ना, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ जुड़ते हैं और इतना अच्छा आप लोगों का रिलेशन बनता है, जहाँ पे बहुत कुछ एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, सीखते हैं, और एक साथ जब सफलता पाते हैं तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच अक्कुस हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप इस रिजल्ट को हम ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। तो एग्जैक्टली। और उसको अच्छे से हम करेंगे। थैंक यू सो मच अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।